प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण भाग 3 के बारे में जानकारी दूंगी। तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था तटस्थता वक्र रेखाओं की विशेषताएं या गुण या प्रकृति या लक्षण। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगला बिंदु लेते हैं, क्योंकि कुछ विशेषताएं मैंने पिछली कक्षा में बताई थी, उससे आगे की विशेषताएं आज लेती हूँ मैं। तो अगली विशेषता है, यदि दो वस्तुएं पूर्ण पूरक हैं तो ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र रेखा L आकार की होगी। ऐसी तटस्थता रेखा बताती है कि दो वस्तुएं सदैव एक साथ एक निश्चित अनुपात में मांगी जाती हैं, जैसे दाएं व बाएं पैर के जूते, कार व पेट्रोल, पेन व शाही आदि। तो इस तरह से यदि दो वस्तुएं पूर्ण पूरक हैं तो तटस्थता वक्र रेखा L आकार का होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो तटस्थता वक्र है यह दो सीधी रेखाओं के द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक रेखा x अक्ष और y अक्ष के समानांतर होती हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में समकोण पर मिलती है और ये जो मिलने का बिंदु है ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तो इस तरह से ये तटस्थता वक्र रेखा L आकार की होती है। इस तरह से तो ये तटस्थता रेखा बताती है कि दो वस्तुएं सदैव एक साथ एक निश्चित अनुपात में मांगी जाती है, जैसे पेन और शाही, कार व पेट्रोल, दाएं व बाएं पैर का जूता आदि। माना कि दो वस्तुएं x तथा y एक निश्चित अनुपात जैसे 2:3 के अनुपात में मांगी जाती है। तो डायग्राम ले लेते हैं। डायग्राम में x अक्ष पर है x वस्तु और y अक्ष पर है y वस्तु। जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि x वस्तु की 2 इकाइयाँ और y वस्तु की 3 इकाइयाँ एक साथ मांगी जाएगी। तो आप देखिए x की 2 इकाइयाँ और y की 3 इकाइयाँ। तो इस आधार पर हम A बिंदु पर होते हैं जो IC 1 पर स्थित है। अब यदि x वस्तु की मात्रा दुगुनी कर दी जाए, 2 से बढ़ा करके 4 कर दी जाए, तो y वस्तु की इकाइयाँ 3 से बढ़ा करके 6 कर दी जाती है, तो हम इस B बिंदु पर होते हैं जो IC 2 पर स्थित है। तो इस तरह से दोनों ही वस्तुओं को हमने समान अनुपात में बढ़ाया है। यदि IC1 तटस्थता वक्र की ये पड़ी हुई भुजा लेते हैं हम, ये वाली, तो ये इस बात को बताती है कि x वस्तु की मात्रा बढ़ी है लेकिन y वस्तु की मात्रा स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि में कोई वृद्धि नहीं होगी और x वस्तु की बढ़ी हुई मात्रा बेकार रहेगी, क्योंकि संतुष्टि का स्तर नहीं बढ़ा है, केवल x वस्तु की इकाइयाँ हमने बढ़ाई है। दूसरी तरफ हम ये लेते हैं, जैसे कि ये जो खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा इस बात को बताती है कि x वस्तु की मात्रा स्थिर है और केवल y वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाई है, लेकिन संतुष्टि का स्तर वही रहता है जो कि A बिंदु पर था। इसका मतलब ये है कि y वस्तु की बढ़ी हुई मात्रा बेकार गई। तो केवल एक वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। संतुष्टि तभी बढ़ेगी जब हम दोनों वस्तुओं को एक साथ बढ़ाते हैं। तो इस तरह से पूर्ण पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र रेखा L आकार की होती है। तो इस प्रकार तटस्थता वक्र रेखा की वक्रता दो वस्तुओं के बीच स्थानापन्नता तथा पूरकता के अंश को बताती है। तटस्थता वक्र रेखा जितनी ही कम वक्रता लिए हुए होगी उतना ही स्थानापन्नता का अंश अधिक होगा।
पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तटस्थता वक्र रेखाएं नीचे को गिरती हुई सीधी या सरल रेखा हो जाती है, और ये बात हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। इसके विपरीत तटस्थता रेखाएं जितनी अधिक वक्रता लिए होगी उतना ही पूरकता का अंश अधिक होगा। पूर्ण पूरकता की स्थिति में तटस्थता रेखाओं का आकार एल आकार का हो जाएगा, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं। इसके बाद अगली विशेषता है तटस्थता वक्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि दो रेखाएं संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बताती हैं। माना कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि माना कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम में x अक्ष पर है x वस्तु और y अक्ष पर है y वस्तु। एक तटस्थता वक्र है IC1 और दूसरा तटस्थता वक्र है IC2। माना कि ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, तो E बिंदु IC1 पर भी स्थित है और IC2 पर भी स्थित है, लेकिन एक तटस्थता वक्र संतुष्टि के एक स्तर को ही बताता है। अगर E बिंदु को हम नीचे वाले तटस्थता वक्र पर देखें तो इससे कम संतुष्टि मिलती है, और अगर ऊपर वाले तटस्थता वक्र पर देखें तो इससे अधिक संतुष्टि मिलती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि E बिंदु जो है वह कटान का बिंदु है, तो एक तटस्थता वक्र संतुष्टि के एक स्तर को ही बताएगा, वह अलग अलग संतुष्टि के स्तर को नहीं बता सकता है। अतः दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। इसी बात को हम रेखा गणित के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसा कि तटस्थता वक्र IC1 के E व A बिंदुओं पर, जैसे कि ये E बिंदु है, इस E बिंदु पर x की मात्रा है OM और y की मात्रा है OP, तो हमने इसके लिए लिखा है OMX प्लस OPY। इसी तरह से IC1 के A बिंदु पर x वस्तु की मात्रा है OL और y वस्तु की मात्रा है OR, तो हमने यहाँ लिखा है OLX प्लस ORY। जैसा कि आप जानते हैं E और A दोनों IC1 पर स्थित है। जितनी संतुष्टि E बिंदु पर है उतनी ही संतुष्टि A बिंदु पर मिलेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों को बराबर कर दिया है। तो ये इक्वेशन इसी आधार पर लिखी है OMX प्लस OPY इजिकल टू OLX प्लस ORY। ये है समीकरण नंबर 1। अब तटस्थता वक्र IC2 के E व K बिंदुओं पर, जैसे ये E बिंदु है, इस E बिंदु पर x की मात्रा है OM, y की मात्रा है OP, तो हमने यहाँ लिखा है OMX प्लस OPY। इसी तरह से IC2 के K बिंदु पर x की मात्रा है OL और y की मात्रा है OQ, तो हमने यहाँ लिखा है OLX प्लस OQY। आप जानते ही हैं कि K और E दोनों IC2 पर स्थित है, अतः जितनी संतुष्टि E बिंदु पर है उतनी ही संतुष्टि K बिंदु पर मिलेगी, और इसीलिए हमने इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया है, अर्थात OMX प्लस OPY इजिकल टू OLX प्लस OQY। यह समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो आप दोनों समीकरणों को देखिए। OMX प्लस OPY, OMX प्लस OPY दोनों में कॉमन है, तो इसके आधार पर हम लिखेंगे OLX प्लस ORY इजिकल टू
OLX प्लस OQY। दोनों पक्षों से OLX घटाने पर तो ये आ जाएगा ORY इजिकल टू OQY। परंतु यह असंभव है क्योंकि चित्र से स्पष्ट है कि OQ मात्रा अधिक है OR की तुलना में। तो आप डायग्राम में देखिए OR दूरी कम है, OQ दूरी ज़्यादा है, अतः ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है, यह आवश्यक नहीं है कि तटस्थता वक्र रेखाएं अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समानांतर हों। तो तटस्थता रेखाओं का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। अगर ये समानांतर है, इसका मतलब यह है कि विभिन्न तटस्थता तालिकाओं में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर या समान रहती है। लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं है कि सभी में सीमांत प्रतिस्थापन की दर एक जैसी हो, और इसलिए तटस्थता वक्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगली विशेषता है, एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित कई तटस्थता वक्र हो सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में नीचे देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित कई तटस्थता वक्र हो सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में IC1, IC2, IC3 तीन तटस्थता वक्र हैं। इसके बाद अगली विशेषता है, ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक है। तो जो IC1 है इस पर संतुष्टि कम है, इससे अधिक संतुष्टि है IC2 पर, और सबसे अधिक संतुष्टि है IC3 पर। इसके बाद अगली विशेषता है, उपभोक्ता द्वारा दो से अधिक वस्तुओं के संयोग के अपनाने पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की सरलता समाप्त हो जाती है। तो तटस्थता वक्रों के अंतर्गत हम दो वस्तुएं लेते हैं, जैसे एक है X वस्तु और दूसरी है Y वस्तु। यदि हमारे पास में तीन वस्तुएं हैं तो हमें 3 डायमेंशन या 3 माप की आवश्यकता पड़ती है, और यदि 3 से अधिक वस्तुएं होती है तो ऐसी स्थिति में हमें बीजगणितीय विधियों का उपयोग करना होता है। और अगली विशेषता है, एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की दशा में होगा जहां पर कीमत रेखा तटस्थता वक्र पर स्पर्श रेखा होती है। तो डायग्राम है, इस डायग्राम में x अक्ष पर है x वस्तु, y अक्ष पर है y वस्तु। इसमें AB कीमत रेखा है, ये AB कीमत रेखा है, और हमारे पास में तटस्थता वक्र हैं IC1, IC2, IC3। तो आप देखिए AB कीमत रेखा IC2 को E बिंदु पर स्पर्श करती है, तो संतुलन का बिंदु है E, और इस संतुलन की स्थिति में X वस्तु की मात्रा है OQ और Y वस्तु की मात्रा है OP। तो इस तरह से संतुलन वहाँ होता है जहाँ कीमत रेखा तटस्थता वक्र को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो कीमत रेखा AB तटस्थता वक्र IC2 के E बिंदु पर स्पर्श रेखा है, अतः इस बिंदु पर उपभोक्ता को OQX प्लस OPY मात्रा पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।